डियर स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अपने पिछले वीडियो में हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता का जितने भी स्थल है और खुदाई के दौरान वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिली है वो सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। और उसके आगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता सारा मैं डिटेल से बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हिस्ट्री में सबसे लास्ट पार्ट, वो है ऐतिहासिक काल। जो हम लोग जो 4 भागों में बांटा गया था ना, उसी में यह सबसे लास्ट है, ऐतिहासिक काल। इसमें काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इस प्रकार है। ऐतिहासिक काल, ये जो काल है, इस काल में इसके बारे में लिखित स्रोत मिलता है। ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित स्रोत मिलता है और उपलब्ध, और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसका लिखित स्रोत भी है और इसका जो लिखा गया है वो पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का जितने भी ऐतिहासिक घटना है सारे इसमें आते हैं। तो इसमें हम लोग जो अध्ययन करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सिक्का। कौन कौन से सिक्के किस काल में किसके शासन में जारी किए गए थे, वो सारा डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो पहला है टेराकोटा का सिक्का, जो पहला पॉइंट है वो है टेराकोटा का सिक्का। यह जो सिक्का है मिट्टी का बना था। टेराकोटा का जो सिक्का था वह मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। ये टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था और सिंधु सभ्यता में बना था। इसके बाद आता है मौर्य काल में। मौर्य काल के समय आहट या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। मौर्य काल में आहट या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी। जो आहत सिक्के थे उसमें लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने थे। इसमें केवल चित्र बने थे लेकिन लिखावट बिल्कुल नहीं होती थी। यह पहला धातु का सिक्का था। यह पहला धातु का सिक्का जारी किया गया था किस काल में? मौर्य काल में। इस पर लिखावट नहीं था किंतु चित्र था। इसके बाद आता है पर्ण चांदी के सिक्के। पर्ण चांदी के सिक्के, पर्ण चांदी के सिक्के जो मौर्य काल में प्रचलित थे। यह भी मौर्य काल में प्रचलित था। पर्ण या चांदी के सिक्के, यह भी मौर्य काल में प्रचलित था। इसके बाद आता है सीसा का सिक्का। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। सीसा का सिक्का किस काल में जारी हुआ था? तो सातवाहन काल में जारी हुआ था। इसके बाद आता है पहली बार सोने का सिक्का यूनान शासकों द्वारा प्रचलित हुआ। तो जो सोने का सिक्का का प्रयोग हुआ था वो हिंद यूनान के काल में हुआ था। सोने का सिक्का कब हुआ प्रचलित? तो हिंद यूनान के काल में हुआ था। लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी हुआ था वह कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। इसके बाद आता है सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने के सिक्के। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने के सिक्के का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। सर्वाधिक मात्रा में तथा अशुद्ध सोने के सिक्के का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था।
इसके बाद आता है चांदी का सिक्का। चांदी का भी सिक्का गुप्त काल में ही प्रयोग हुआ था। चांदी का सिक्का भी गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रयोग हुआ था। तो चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रयोग हुआ था। जो अपनी उपाधि विक्रमादित्य के नाम से फेमस था, जो विक्रमादित्य के नाम से फेमस था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में इसी के समय चांदी का सिक्का प्रचलित था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा।